Dear student, good morning. Our today topic is doll administration. Doll administration 1765 से 1772 तक चला. Clive introduced a system of doll government in Bengal in 1765. क्लाइव ने डॉल गवर्नमेंट का सिस्टम की शुरुआत बंगाल में 1765 में की. आफ्टर बीइंग ग्रांटेड द दीवानी राइट मिलने के बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड रेजा खान टू कलेक्ट द रेवेन्यू. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेजा खान को अपॉइंट किया रेवेन्यू को कलेक्ट करने में. हाउएवर द कंपनी टुक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस टेरिटरी. इस प्रकार तब तक कोई भी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन का कंपनी ने अपने अंदर नहीं लिया इस प्रांत में. द नवाब वाज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन बट ही हैड नो एक्सेस टू एनी रिसोर्सेज. नवाब जिम्मेवार था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को चलाने के लिए, लेकिन उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते. दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द डॉल गवर्नमेंट. इस सिस्टम को डॉल गवर्नमेंट सिस्टम कहा गया. इट हैड disastrous efforts on the people because neither the East India Company nor the Nawab took responsibility of their welfare. इसका बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि ना ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ना ही नवाब जिम्मेवारी लेने को तैयार था लोगों के वेलफेयर के लिए. बंगाल वाज स्ट्रक बाय ए मैसिव फैमिन इन 1760-70 विच किल्ड अबाउट 1/3 ऑफ द इट्स पॉपुलेशन. उसके बाद बंगाल में अकाल काफ़ी भयानक अकाल पड़ा 1770 में और 1/3 पीपुल मारे गए. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट ऑर्गेनाइज एनी रिलीफ एफर्ट्स फॉर दोज इफेक्ट बाय द फैमिन. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की जो फैमिन से प्रभावित हुए. मीनवाइल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ओनली amassed vast fortune for themselves and hence came to be known as the nabobs. Meanwhile, the English East India Company official only amassed vast fortune for themselves. अपने किस्मत को आजमाने में लगा रहा and hence came to be known as the nabobs. उसके बाद उसे नवाब्स के नाम से जाना जाने लगा. एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. Expansion of the empire by acquiring control over the country richest province and having no foreign rival, the English East India Company began a series of conquest all over the subcontinent. उस समय चूँकि भारत का सबसे धनी मनी प्रांत बंगाल हुआ करता था, तो उस पर विजय प्राप्त करने के बाद और उस वहाँ पे तब तक फॉरेन कोई प्रतिद्वंदी वहाँ नहीं थे, कंपटीटर नहीं थे. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगैन ए सीरीज ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने लगा. इट आइदर डायरेक्टली एनेक्स्ड टेरिटरी फॉर फोर्स्ड लोकल रूलर टू एक्सेप्ट इट्स अथॉरिटी थ्रू डायरेक्ट वार. इट आइदर डायरेक्टली एनेक्स्ड, या तो डायरेक्टली चढ़ाई करके या वहाँ के लोकल रूलर के साथ मिल के टू एक्सेप्ट इट्स अथॉरिटी थ्रू डायरेक्ट वार, और जबरन उसको वहाँ के लोकल रूलर को जबरन यानी किसी भी तरीके से साम दाम दंड फिर लगा करके चढ़ाई करना शुरू कर दिया, पूरे वर्ल्ड भारत पर शासन करना शुरू कर दिया. बाय पेंशनिंग ऑफ रूलर एंड अंडर न्यू पॉलिसी लाइक द सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इसमें इस शासन की पद्धति में हमारे यहाँ शासक को मिलाने की पद्धति में दो और पद्धति, सब्सिडियरी अलायंस या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अब हम लोग आगे डिफाइन करेंगे सब्सिडियरी अलायंस क्या है. सब्सिडियरी अलायंस मतलब यानी उसके साथ मैंने किस फूट डालो और राज करो, यानी फूट डालना, उसको अपने में मिलाना, फिर उस पर चढ़ाई करके उस पर विजय प्राप्त करना. उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब है कि जिस राजा का संतान नहीं हुआ करता था उसको वह
उस पर स्वतः चढ़ाई करके उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेता था।